रूठे रूठे लगते हो, कोई तरकीब तो बताओ मनाने की। रूठे रूठे लगते हो, कोई तरकीब तो बताओ मनाने की। मैं ज़िंदगी गिरी रख दूँ, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। जाने कितने महल बन गए, जाने कितने महल बन गए सर पे पत्थर ढोते ढोते, और हमने जीवन बिता दी फुटपाथ पर सोते सोते। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक शब्द सुना था, ठाकुर का कुआं। अभी ये खूब ट्रेंड भी हो रहा है, ठाकुर का कुआं। तो ये जब तक हम नोटों में बिकते रहेंगे, जब तक हम नोटों और जाति में बिकते रहेंगे, तब तक यूं ही पेशाब में भीगते रहेंगे। अभी ये भी खूब ट्रेंड हो रहा है, ये भी खूब ट्रेंड हो रहा है कि लोगों को पेशाब से नहलाया जा रहा है। ये किसकी देन है? आपके दिमाग में, आपके बच्चों के दिमाग में जाति, मजहब, धर्म का नफरत इस तरह से घोल दिया गया है कि हिंदू को मुसलमान से नफरत हो गई है, इंडिया को भारत से नफरत हो गई है। तो जब तक आप जाति में बटे रहेंगे, जब तक आप जाति में बटे रहेंगे, नेता ऐसे ही फूलते रहेंगे। एक बात बताइए, इसका नाम कोई मुझे बताए, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? नाम कोई बताए। हार, हार है। इसमें अलग अलग रंगों के फूल लगे हुए हैं। अब ये बताइए इसमें निचला फूल कौन है? नीचे का जो फूल है वो मुझे बताइए कि नीचे का फूल कौन है? ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये बताइए कि नीचे का फूल कौन है? गुलाब का। और अब क्या हो गया नीचे का फूल? कहने का मतलब है कि जुबा मिस्री नजर पैनी, जुबा मिस्री नजर पैनी बड़े सातिर लुटेरे हैं। गौर फरमाइएगा, जुबा मिस्री नजर पैनी बड़े सातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते और भीतर से अंधेरे हैं। अगली कड़ी में हम कहना चाहेंगे कि हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, और आपका साथ मिला, तकलीफ को दवा मिल गई। जाति पाति का न दे भाव, पहली हमारी पार्टी का जो सबसे पहला कथन है कि जाति पाति को न दे भाव, सही नेता का करे चुनाव। राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी दूसरी लड़ी में कहती है कि हमें जात नहीं जमात चाहिए। याद रखना है, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का क्या कहना है कि हमें जात नहीं जमात चाहिए, हम बिहारी हैं, हमें बिहार में ही रोजगार चाहिए। हम यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं, आपसे वार्तालाप करने आए हैं, आपके दुखों को बांटने आए हैं। मुझे लगा कि बिहारी पूरे देश में, आप लोग बताइए, बिहारी पूरे देश में किसी भी राज्य में सम्मानित होते हैं? आप लोग जवाब दीजिए, हाँ ना बताइए, हाथ उठा के बताइए, इसमें कोई डर संकोच की बात नहीं है। हम बिहारी पूरे देश में किसी भी राज्य में सम्मानित होते हैं? आपको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको शिक्षा के हिसाब से, आपकी योग्यता के हिसाब से आपको बिहार में नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिहार से रोजगार किसने खत्म कर दिया? अभी कुछ दिन पहले एक युवा नेता ने घोषणा किया था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सुने थे आप लोगों ना? बिहार के जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं माननीय तेजस्वी बाबू, उन्होंने कुछ दिन पहले ये वादा किया था कि हम बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये वादा किया था ना इन्होंने? किया था, मगर दिया नहीं। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं, कुछ नहीं दिया।
पहले बात को सुनिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और जो देश के सबसे बड़े जुमलेबाज पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। इतना रोजगार का जिन्होंने वादा किया था, कितने लोगों को रोजगार मिल गई? सभी लोग के मिल गया। एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। जब क्या था आदमी उभराता है गरीब। रोजगार के लालच में जब तेजस्वी जी सत्ता में आए तो बिहार के युवाओं को याद था कि इन्होंने कुछ दिन पहले वादा किया था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और रोजगार के लालच में जब बिहार के युवा पटना गए तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया याद है आप लोगों को? पानी की बौछार मारी गई, उनको पटक करके लाठी डंडों से मारा गया था। पूरा देश देखा था कि बिहार के जो माननीय एडीएम साहब थे, एक युवा लड़का झंडा लिया हुआ था और पटक करके लातों से मारा गया था। मार के भगाया। अगर आपके रगों में बिहार के प्रति, बिहार के युवाओं के प्रति, आपके बच्चों के प्रति थोड़े से भी अगर सौहार्द है, प्रेम है, तो आपके खून आने वाले चुनाव में खौलना चाहिए। आने वाले चुनाव में आपका खून खौलेगा? नहीं चलेगा नहीं। आने वाले चुनाव में आपको अपने लिए लड़ना है, आपको अपने लिए लड़ना है। और एक चीज ध्यान रखना है कि नोटों में नहीं बिकना है। नोट में काम अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने थे कि खूब खाई नोच के, कोई पैसा 500 देता है तो बोलिए कि बाबू 500 में नहीं हो रहा है, कि हम लोग 10 आदमी हैं, 5000 रुपया दो। हम लोग लेकिन रुपया नहीं मिला था। लेकिन जब वोट देने जाना है तो आपके घरों में जो गैस का सिलेंडर है हाँ उसको याद रखना है कि 300 का सिलेंडर आज हम 1300 में खरीद रहे हैं। तेरा चुनाव के समय जब वोट देने जाना है तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो हम लोग 60 रुपये लीटर डीजल खरीदते थे आज 110 रुपये खरीद रहे हैं। तो जिस तरह से इन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपके बच्चों के साथ धोखा किया। नेताओं के चुनाव लड़ने का कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन आपके बच्चे का नौकरी का समय निर्धारित है। आपके बच्चों की नौकरी 4 साल के लिए कर दी गई। आप समोसा 10 रुपये के खाते हैं और वही समोसा आपके चुने हुए नेता लोग 2 रुपया में खाते हैं। आप 500 में बिकते हैं, आपके चुने हुए नेता लाखों में बिकते हैं। आप जिसको वोट दे करके अपना एक वोट दिया था वो लाखों में बिकता है, और आपका वोट लेकर के आप पर पानी की बौछार मरवाता है। आपके विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो बेंच नहीं है, बेंच है तो लाइट नहीं है, सब कुछ है तो विद्यालय नहीं है। कई कई विद्यालयों को एक साथ मर्ज किया जा रहा है। सरकार के पास भवन बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं, और ज़बरदस्ती कहा जाता है कि कोई भी कोचिंग नहीं चलाएगा। राजेश बाबू, अभी क्या चल गया है कि डे टाइम में 10 बजे से और स्कूल के समय में 3-4 बजे तक 9 से 4 कोई कोचिंग नहीं चला सकता है। जो युवा बेरोजगार है, पढ़ते पढ़ते उसकी नौकरी नहीं हुई, जीविका के लिए चंद ट्यूशन पढ़ाता है, वो भी आज नहीं पढ़ा सकता है। तो जब नहीं पढ़ाएगा तो कहाँ से खाएगा? वो भूखे मर जाएगा, और भूखे मर रहा है। आप 500 रुपये लेकर के जाइएगा, और जिस तरह से अभी भिंडी, घेवड़े, नोनिया और गोभी, टमाटर का जिस तरह से भाव मांगा हुआ है, एक गरीब आदमी 500 रुपये भी कमा करके सब्जी नहीं खरीद सकता है। तो आने वाले चुनाव में आप लोगों का ध्यान रखना है कि हमको वोट उसी नेता को देना है कि जो आपके विद्यालय में बेंच देगा, आपके यहाँ फैक्ट्री लगाएगी, आपके यहाँ उद्योग लगाएगा, समय से आपके बच्चों को नौकरियाँ देगा। अभी यहाँ से देखिए, समस्तीपुर से जो ट्रेन जाती है, समस्तीपुर से या बिहार से किसी भी स्टेशन से जो ट्रेन जाती है बड़ी बड़ी शहरों की तरफ, वहाँ जो भी ट्रेन बिहार से पहुँचती है उसको मजदूरों की खेप कही जाती है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए और किसी कोने में खड़ा होकर के सुनिए, बिहार से जो भी ट्रेन जाएगा तो सवेरे क्या होता है बिहारियों का दशा, कि जब किसी भी ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो बिहारी लोगों का एक दशा रहता है, बाथरूम में बैठ के जाते हैं, सीट नहीं है, 4-4 महीने पहले से बुकिंग होता है, फिर भी उसमें भूसे की तरह से आदमी को ठूस दिया जाता है। और जब बिहारी उतरते हैं किसी बड़े स्टेशन पर और पीठ पर बोरा रखते हैं, बाबू आंख दोनों कुचरा गया रहता है, मुंह में सुखारी पड़ गया रहता है, और उधर से वहाँ के लोग कहते हैं कि बिहारी आ गए। ये कितने गौरव की बात है। अगर आपके यहाँ रोजगार होता, आपके यहाँ उद्योग होता, जिस तरह से आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, अगर वो चालू रहता तो आपका लड़का दिल्ली में नहीं जा करके नौकरी करता, पंजाब में नौकरी नहीं करता,
हरियाणा नौकरी नहीं करता, गुजरात नहीं जाता, और ये नौबत कभी नहीं आती कि आप कभी बॉम्बे से भगाए जाते। बॉम्बे से भगाएगा कि नहीं भगाएगा? आप बॉम्बे से नहीं भगाए जाते, गुजरात से नहीं भगाए जाते, हैदराबाद से नहीं भगाए जाते, असम से नहीं भगाए जाते। तो क्या करना है फिर? भागते रहना है कि बिहार को बदलना है? बिहार को बदलना है। तो बिहार को बदलना है, तो बिहार को बदलने के लिए आप सबको अपने लिए लड़ना होगा। जिन्होंने बिहार को भिखारी बना दिया, बिहारी को प्रवासी बना दिया, आपका इलाज दिल्ली होगा, आपके मुख्यमंत्री का आंख दिल्ली बनेगा, आपके उप मुख्यमंत्री जी के पिता का इलाज विदेश होगा, एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाए जाएंगे, और दिल्ली का मुख्यमंत्री को आता है कि 500 की टिकट लेके आता है और 5 लाख का इलाज करा के जाता है। ये गौरव की बात है कि शर्म की बात है? आपके चुने हुए नेता आपको साबित करते हैं कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर नहीं है, हमारे विद्यालय में बेंच नहीं है। आप जिसको चुन करके नेता बनाए, MP MLA बनाए, उसका लड़का किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है? वो कभी प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ करके सरकारी अस्पताल में जाता नहीं है। और आप देख लीजिए किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर के रुई और सुई के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रुई सुई के अलावा कोई व्यवस्था रहता तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होती। और अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि लालू यादव एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाए गए थे। तो आपका किडनी बिहार में बदला सकता है, आपका आंख बिहार में बन सकता है, लेकिन उनका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि वो पैसे वाले हैं, गरीबों के मसीहा हैं। तो जो गरीबा का मसीहा है वो 500 लीटर का पानी पीता है, और आपको वैसे कल का पानी पिलाया जाता है जिसमें से कीड़े निकलते हैं। अभी चंद दिन पहले देखा गया था, कई जगहों से सुनाई थी कि नल जल से कीड़े निकल रहे हैं। अगर आप लोग आने वाले समय में परिवर्तन के लिए तत्पर होइएगा, ये कहिएगा कि हाँ हम लोग आने वाले समय में अब अच्छे नेताओं का चुनाव करेंगे या हम अपने लिए लड़ेंगे, तो हम आपके बीच कुछ घोषणा करेंगे। बोलिए क्या करना है? आप लोग को अपने लिए लड़ना है? सब लोग खड़ा होकर कि हाँ हम लोग अपने लिए लड़ेंगे। तभी हम जो घोषणा करेंगे उस पर पार्टी काम भी करेगी, और जो पार्टी काम करेगी उस पर काम हो भी रहा है। और अभी पार्टी के द्वारा क्या क्या काम किया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। आप सब लोगों के हाथों में पार्टी की जो सोच है, पार्टी जो सोच के लेकर के चली है कि हमको बिहार में ये चीज़ करना है, ये पहले से ही एफिडेविट करवा करके देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है कि भाई हम बिहारी कब तक दूसरे राज्य से भगाए जाएंगे, बॉम्बे से कब तक भागेंगे। जब आपका बिहार में नौकरी नहीं होता है, किसी दूसरे राज्य में भी नौकरी नहीं होता है, तो आप विदेश जाते हैं। विदेश जाते हैं, विदेश जाने के लिए भी आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है। विदेश भी जाने के लिए आपको दिल्ली या फिर बम्बई जैसे शहरों में जाना होगा। और एक बिहार का लड़का जो विदेश जाने के लिए दिल्ली और बम्बई जाता है तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया कर्जा लेकर के जाता है। ये हर एक गरीब व्यक्ति की व्यथा है। ये हर एक परिवार जान रहा है कि जब भी उस लड़के को बम्बई भेजता है तो 10 से 15 रुपये दे करके भेजता है। तो एक बार इंटरव्यू के लिए जाएगा, फिर मेडिकल के लिए जाएगा, फिर फ्लाइट के लिए जाएगा। तो इस तरह से एक गरीब व्यक्ति का समय, श्रम और पैसा के साथ साथ लाखों रुपया खर्च हो रहा है। और वो खर्च कहाँ से होता है? वो किसी से कर्ज लेता है, और कर्ज भी कैसे लेता है? सूद पर। अगर ये काम बिहार से होने लगे तो जो हम 1-1.25 लाख रुपए में विदेश जा रहे हैं, अगर बिहार से होने लगे तो उतना किसी का खर्चा नहीं आएगा। तो अब समय नज़दीक है, सब लोगों को जगना है और अपने लिए लड़ना है। आज देख करके बहुत सुख महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई कि भाई आज इतने लोग परिवर्तन के लिए चल पड़े हैं। जो हर जुर्म से टकराएगा वो आंधी लाऊंगा, जो हर जुर्म से टकराएगा वो आंधी लाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नए गांधी बनाऊंगा। तो आज सबको गांधी बनने की जरूरत है। गांधी बनने के लिए सबको तैयार रहना होगा। और एक दिन का समय है, अगर उस दिन आप चूक गए तो फिर आप 5 साल के लिए ऐसे लोगों के हाथों में चले जाइएगा कि अभी टमाटर हम नहीं खरीद पा रहे थे
गैस नहीं खरीद पा रहे हैं, अब नौबत ये आने वाली है कि गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सही बात, एकदम सही बात। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ चूल्हा जले, हमारे विद्यालयों में पढ़ाई हो, हमारे यहाँ बिहार में उद्योग लगे, तो एक बार राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के साथ देना है। हमने शुरू में कहा था कि रूठे रूठे लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। एक एक गरीब व्यक्ति की जो तकलीफ़ है, जो दुख है, वो माने अकथनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता है। लड़का रात दिन पढ़ता है, अपना समय श्रम और पैसा सब बर्बाद कर रहा है, लेकिन 30 बरस का हो गया, उसका नौकरी नहीं हुई। तो जवानी का 5 साल, जवानी का 5 साल का कीमत बड़ा अनमोल होता है। आप वादा करते आ रहे हैं, जुमला करते आ रहे हैं कि हाँ बहाली निकाल रहे हैं, और किसी का 6 महीना अगर उम्र बचा हो तो क्या करेगा? उसका उम्र बढ़ा दीजिएगा। तो हर एक व्यक्ति सोचे कि जवानी का जो 5 साल होता है ना, ये कितना कठिन है। अगर उसको उस समय में नौकरी नहीं मिला तो फिर क्या होगा? उसको फिर ठेला ही चलाना पड़ेगा, और ठेला भी कहाँ से चलाएगा? ठेला भी कहाँ से चलाएगा? इतना महंगा तेल है, इतना महंगा गैस है, तो पकौड़ा भी कहाँ से बनाएगा वो? नहीं, कुछ हम लोग का वैसे पड़ा है। वैसे नहीं पड़ा है। तो आने वाले समय में राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी, सुनिए इधर सुनिए, आने वाले समय में राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी परिवर्तन के लिए आप ही के परिवार से किसी को टिकट देगी और निःशुल्क देगी। आप ही के परिवार से कोई सदस्य खड़ा होगा, आप ही का प्रतिनिधि होगा, और जो पार्टी की 13 जो मांग सूत्र है, इस पर वो काम करेगा। और फिर पार्टी के एजेंडा पे जो काम होगा, आपके विद्यालयों में बेंच लगेंगे, आपके यहाँ बिजली सस्ता होगा, आपके यहाँ रोजगार होगा। तो आप लोग सब लोग एक बार खड़े होइए और कहिए कि हाँ हम लोग आने वाले समय में पार्टी के साथ हैं, तब जा कर के हम इसको घोषित करेंगे। खड़ा होइए। आने वाले समय में अगर परिवर्तन के लिए लड़ना है, तब तो आने वाले समय में अगर परिवर्तन के लिए सब लोग खड़ा होगा, सब लोग लड़ेगा, तो ये आपका जो हार है ये हम ले करके जाएंगे, वरना ये आपको हम दे देंगे। बोलिए क्या करना है? ये हार मुझे देना है कि लेना है? देना है। तो कस के बोलिए कि हम लोग ये हार दे रहे हैं, ये विजय माला है। हम लोग आने वाले समय में अपने लिए लड़ेंगे और अपने परिवार से ही कोई प्रतिनिधि खड़ा करेंगे, जो आपका परिवार का होगा। पार्टी टिकट की कोई दाम नहीं लेगी। पार्टी की जो पहली सोच है, पार्टी जो सोच लेकर के चली है, वो है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि स्थानीय 20 किलोमीटर के लोगों का टोल माफ होगा। सुनिए क्या बोल रहे हैं? सुनिए, पार्टी जो चुनाव के लिए जो अपना एजेंडा बनाई है, जो सोच लेकर के आपके लिए आई है, अगर लगता है कि नहीं ये हमारे लायक है, तो आप इसको सुनिए। अगर नहीं आपके लायक होगा तो हम तो लेके चले ही जाएंगे। नहीं, बोलिए। पार्टी सबसे पहला जो काम करेगी वो होगा, स्थानीय 20 किलोमीटर के लोगों का टोल माफ होगा। स्थानीय 20 किलोमीटर के लोगों का टोल माफ होगा, और 60 किलोमीटर के बीच के टोल बंद किए जाएंगे। अभी सभी जिलों में 2-3 टोल बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। सुनिए, दूसरा जो काम होगा, डीजल, पेट्रोल और बिजली। ये हर एक आदमी की मूलभूत आवश्यक चीज़ है। डीजल, पेट्रोल और बिजली, ये सभी राज्यों से सस्ता आपको दिया जाएगा। अगर आपका जवाब इस पर्ची में दिख रहा है, अगर आपका जवाब इस पर्ची में दिख रहा है, तो बेशक आप खुल करके मेरा साथ दीजिए और बोलिए कि हम लोग रहेंगे। हमने दूसरी घोषणा जो की थी, डीजल, पेट्रोल और बिजली सभी राज्यों से सस्ता होगा और फिक्स चार्ज माफ होगा। फिक्स चार्ज मतलब कि आपके यहाँ लाइट रहे नहीं रहे, हर एक परिवार से विभाग कुछ मूल्य निर्धारित किया है। 25, 50, 100, 200, हज़ारों रुपये भी हैं, वो आपसे बिजली रही नहीं रहे, फिर भी वो लिया जाता है, उसको बंद किया जाएगा। फिक्स चार्ज 165 रुपये वो लिया जाता है। और तीसरा हमने कहा था कि विदेश आने जाने के लिए, विदेश आने जाने के लिए जो व्यवस्था होगा,
राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी आपको बिहार से ही करेगी। आपको विदेश जाने के लिए, किसी भी देश में जाने के लिए, सऊदी अरब कहीं भी जा रहे हैं तो आपको फ्लाइट बिहार से ही मिलेगा और आपका इंटरव्यू भी बिहार में ही होगा, मेडिकल भी बिहार में ही होगा। आपको दिल्ली और बम्बे का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। काय के लिए जब मिलेगा बिहारी में मिलेगा तो काय के लिए अगला होगा, बिहार के मुख्यमंत्री ने एक फ्लॉप स्कीम चलाया था, दारूबंदी। दारूबंदी क्यों किया गया था? कि महिलाओं की मांग के सिंदूर का रक्षा होगा। लेकिन दारू बंद करने से बिहार सरकार को क्या मिल गया? अगर कोई गरीब का पिता दारू पी करके मरा है तो उसका दोषी कौन है? अगर किसी औरत का मांग का सिंदूर मिटा है तो उसका दोषी कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों दोषी हैं? उन्होंने दारू बंद किया था कि मृत्यु नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप बंद कर दिया और पी करके कोई मर गया तो उसका दोषी कौन है? कस के बोलिए। अगर किसी औरत का सिंदूर मिट गया तो उसका दोषी कौन है? नीतीश कुमार। अगर किसी बेटा का माँ से उसके बाप का साया हट गया तो उसका भी दोषी कौन है? नीतीश कुमार हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एजेंडा घोषित किया था कि वार्ड में दारू मिलेगा तो वार्ड पकड़े जाएंगे, पंचायत में मिलेगा तो मुखिया पकड़ा जाएगा, और सचिवालय मिलेगा तो कौन पकड़ाएगा? कोई नहीं पकड़ाएगा। पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए उनको? जब बिहार के पूरी सेना उनके हाथ में है तो फिर भी दारू कहाँ से आ रहा है? जब बिहार के पूरे प्रशासन को अब दारू खोजने के लिए लगा दिए हैं तो दारू कहाँ से आ रहा है? दारू का तो हाल वही हो गया है ना कि भगवान सब जगह दिखते नहीं, लेकिन फोन कीजिएगा दारू के घर पहुँच जाएगा। अगला जो पार्टी की घोषणा है, जो सोच है, सभी विद्यालयों में बिजली बेंच और पंखा शीघ्र दिए जाएंगे। आप बच्चे को घरों में बेंच बैठाती हैं, पंखे बैठाती हैं, और आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो घर से एक बोरा लेके जाता है। हाँ, बोरा लेके देने करता है बेचने के लिए। उसको बेंच मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर, गरीब को बच्चा कौन देगा? अब अगर आपको चाहिए कि नहीं हमारे विद्यालय में बिजली बेंच पंखा हो तो राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के साथ एक बार देना है। एक बार देना है, बार बार नहीं देना है, नहीं, एक बार एक ही बार देना है। अच्छा काम कीजिएगा तो आपको बार बार दिया जाएगा। अगला जो होगा, युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरी रोजगार बिहार में ही दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये पार्टी की जो 13 मांग है इसको सब लोग याद करिए। आने वाले समय मिलेगा, और अभी कोई भी प्रतिनिधि आपके यहाँ आता है, कोई नेता आता है तो उससे 5 सवाल पूछने हैं। कितना सवाल पूछने हैं? 5 सवाल पूछने हैं। क्या पूछना है? कि हमने आपको वोट दिया था, हमारे नहरों में पानी नहीं आया। किसी का सिंचाई नहर से होता है? अगर नहर से होता तो धान इतना महंगा नहीं होता। तो कोई भी नेता आए कि फिर अभी चुनाव का टाइम आ गया है, नेता लोग क्या करेगा? टर टर वोट दो, वोट दो, टर टर गांव गली नली में उसका स्पीकर बजने लगेगा। तो जब बजने लगेगा तो पूछिएगा कि 5 साल के आप आए हैं, 5 साल के बाद एक बात बताइए, हमारे विद्यालय में बेंच नहीं है, कहाँ थे आप कितना दिन? हमारे विद्यालय में 5 को बेंच नहीं पहुँचाए। हमारा बच्चा आज भी विदेश नौकरी करता है, यहाँ एक भी सुई का फैक्ट्री लगवाए आप? तो जिन्होंने आपके विद्यालय में बेंच नहीं दिया, आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया, उसको फिर से बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? उसको बिहार में वोट मांगने का अधिकार है? तो जब अधिकार नहीं है तो उसको क्या करना है? आपको बहिष्कार करना है। उनके खिलाफ बोलना है। हाँ, खिलाफ बोलेंगे ना, काहे बोलेंगे? नहीं, गलत चीज़ है। आप उसको मत दिए, आप 5 साल उसको समय दिए और आपका कोई काम नहीं हुआ। आपके वोट से लेकर के वो सफारी खरीद लिया, फॉर्च्यूनर खरीद लिया, दिल्ली में घर बना लिया, और आप आज भी झोंपड़ी में हैं, कल भी झोंपड़ी में रहती थी। आप कल भी झोंपड़ी में थे, आज भी झोंपड़ी में हैं। आपके यहाँ कल भी शिक्षा नहीं था, आज भी शिक्षा नहीं है। आपका बच्चा कल भी बोरा पर बैठता था, आज भी बोरा पर बैठता है। तो आपके साथ ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत धोखा दिया। विधवा वाला ने कहा, विधवा वाला ने तो कहा, अब धोखे से बचना है, अब धोखे से बचना है। और कोई भी प्रतिनिधि नेता आए तो उससे ये पूछिए कि आपने हमें शिक्षा नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, महंगाई नहीं खत्म कर दिया, हमारे यहाँ से गैस का सिलेंडर आपने छीन लिया, हाँ, आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। एकदम याद रहेगा सब लोगों को? जरूर
याद काहे न रहेगा। अगले समय में सब लोगों को आपको अपने लिए लड़ना है। आपका ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, बस एक बार आप लोग प्रण करिए कि हम लोग परिवर्तन के लिए अब एक साथ खड़े हैं। आज परिवर्तन के लिए सब लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं ना? सब लोग खड़े होइए, सब लोग खड़े हैं तो सब लोग खड़े होइए और एक बार अपना हमको स्नेह दीजिए, एक सेल्फी दीजिए और हाथ से हाथ मिलाइए कि हम लोग आपकी बात सब लोग हैं, सब लोग हाथ मिलाइए। राष्ट्रीय लोकमत पार्टी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 2 मिनट समय हम और आप लोगों से लेंगे, 5 मिनट और आप लोग समय दीजिए। पार्टी की सदस्यता निःशुल्क है। लगे कि हाँ हमको पार्टी से जुड़ना चाहिए तो आप हमारी यात्रा को मजबूत करने के लिए पर्ची 2-2 मिनट समय दे करके हमारे सहयोगी मंच पर बैठ करके आप लोग भरवा लीजिए और फिर घरों को जाइए।